हाय, वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ प्लांट। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, मेल, मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। आज का जो वीडियो है, गार्डनर्स टॉक पार्ट 2, ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की गेस्ट बहुत स्पेशल है। ये प्रयागराज यूपी से बिलोंग करती हैं, एक मल्टी टैलेंटेड टीचर है जो बचपन से गार्डनिंग देखती और करती आ रही है। इन्होंने प्रॉपर बगीचे में गार्डनिंग की है, पॉट में गार्डनिंग की है और आज भी गार्डनिंग कर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी गार्डनर, मतलब ट्रू गार्डनर के अलावा एक बहुत अच्छी कुक है और बहुत अच्छी सिंगर है। इन्होंने एक गाना सुनाया जो मैं आपको सुनाऊंगी इस वीडियो में। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैम ने लगभग सारे प्लांट्स लगाए हैं जो हम घर में ग्रो कर सकते हैं। कभी खरीदे नहीं हैं, कटिंग से लिए लगाए हैं या किसी से मांग के लगाए हैं, बट कभी खरीदे नहीं। लगभग सारे प्लांट्स लगाए हैं, नाम पता हो या ना पता हो, ग्रो सारे किए हैं। और जो इस सीरीज का मोटिव है कि गार्डनर्स टॉक में दो गार्डनर्स मिले और गार्डनिंग की ढेर सारी बातें करें, इंटरेस्टिंग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ये इस वीडियो में बिल्कुल हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट मिसेस कीर्ति श्रीवास्तव का। मैम, आपका स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ प्लांट के गार्डनर्स टॉक में। और प्लीज अपने बारे में हमें कुछ बताइए। हम इलाहाबाद से हैं और बचपन से ही हमको पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक रहा है, क्योंकि हमारे पापा भैया सभी लोग खूब तरह तरह के पौधे वौधे लगाते थे। गार्डन भी है हमारे मायके में, तो उन लोगों के साथ साथ हम भी थोड़ा बहुत उसमें वो करते थे, हेल्प करते थे उन लोगों की। और उसके बाद जब शादी हुई ससुराल आए, ससुराल में भी हमारा बराबर से पौधे लगाने का अपना बड़ा शौक था। टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि टीचिंग करते हैं तो टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन फिर भी पौधे लगाते थे और उसकी अपना साफ सफाई करना, सब मतलब बड़ा हमको अच्छा लगता था बहुत। बहुत अच्छा। तो आपका मायका भी प्रयागराज में ही है? हाँ, प्रयागराज में ही है। प्रयागराज में मायका ससुराल सब कुछ हमारा इलाहाबाद में ही है। अच्छा। मैं अगर आपको आंटी बोलूं तो चलेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। ओके। तो आपके जो बेटे हैं या आपकी बहू है वो भी सब गार्डनिंग करते हैं? तो उन लोग के पास टाइम ही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम जैसे हैं पानी डालना, उसमें कुछ करना, बाकी कटाई छटाई ये सब तो हम ही करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे भी देखते हैं, कभी अगर हम नहीं कर पाए तो करते हैं। वैसे बच्चों के पास ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है, उन लोग का काम ऑफिस से भी सब चलता रहता है। आपके मायके में तो बहुत बड़ा एरिया था, ग्राउंड में प्रॉपर गार्डनिंग होती थी, तो आपके ससुराल में भी इतना ही बड़ा एरिया है या यहाँ पर आप लोग पॉट में गार्डनिंग करते हैं? ससुराल में पॉट में ही, गमलों में ही लगा के और किया है, क्योंकि पूरा लॉन आंगन हर जगह फर्श बनी हुई है, तो उसकी वजह से गमलों में ही, सारे गमले में हमने पौधे लगाए हैं। तो आपने ग्राउंड में गार्डनिंग की प्रॉपर और पॉट में गार्डनिंग की, तो आपको फर्क क्या दिखा दोनों टाइप्स ऑफ गार्डनिंग में? में ये डिफरेंस हुआ कि जमीन में लगाने पे पेड़ बहुत आसानी से, उसकी अगर थोड़ा छोड़ भी दिया, उसको थोड़ा पानी वानी डाल के छोड़ दिया, बड़े अच्छे से ग्रो होता है। और गमले में जो है काफी देखभाल करनी पड़ती है। जरा सा भी पानी ज्यादा हो गया तो नुकसान हो गया, कम हो गया तो नुकसान हो गया। ये इस वजह से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन जगह ना होने की वजह से हम लोग ने गमले में ही लगाया है। प्लीज हमें प्रयागराज के बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक वहां पर सबसे ज्यादा कौन से प्लांट्स देखने को मिलते हैं? लोगों के घरों में तो ज्यादातर वहां पे तो जो एक होता है ना, नीम करी होती है, जो नीम करी का पत्ता होता है, जो वो पेड़ बहुत होता है लोगों के यहाँ। गुड़हल है, कनेर का है, और गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, ये सब चीज ज्यादातर दिखाई पड़ता है लोगों के। गार्डनिंग के अलावा आपके और क्या क्या शौक है? कुकिंग का हमको बहुत शौक है। कुकिंग, अच्छा। सिंगिंग, अरे सिंगिंग का वाह। है। हाँ, ये बहुत ज्यादा, कुकिंग का तो बहुत ज्यादा शौक है। कहीं भी कुछ देखते हैं, कहीं भी कुछ सीखते हैं, उसको बनाने की जरूर कोशिश करते हैं, तरह तरह की वेराइटीज। और सिंगिंग का भी शौक और आप एक अच्छी टीचर भी हैं? है। नहीं, अब इस समय कोरोना काल में तो हमने बंद कर दिया, क्योंकि हम बच्चों के पास आ गए हैं, यहाँ पे दिल्ली आ अच्छा। गए हैं, तो इस वजह से अब इधर हमने छोड़ दिया है। मैम, आप यहाँ दिल्ली में हैं तो आपके जो प्रयागराज में इतने सारे प्लांट्स हैं उनकी केयर कौन कर रहा है? वो है वहाँ पे, रेंट पे हैं कुछ लोग, हम जाते आते रहते हैं ना, हर 2 महीने 3 महीने पे वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी रहते हैं। वहाँ पे अच्छा। हैं, रेंट पे हैं, वो लोग देखभाल। ये बहुत अच्छा है मैम कि आप नहीं हैं लेकिन आपके प्लांट्स की केयर हो रही है। ये आप बहुत लकी हैं क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे होता है कि लोग गए और फिर प्लांट खराब हो जाते हैं।
अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपको गार्डनिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है? सबसे टफ होता है जब अच्छे अच्छे पौधे रहते हैं, बड़े बड़े हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया फूल निकल आए हैं, अचानक वो मुरझाने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो उस समय नहीं, कभी कभी होता है कि उसमें कीड़े लग गए हैं या पेड़ सड़ने लगा कुछ, तो उसमें उस समय समझ में नहीं आता है। पहले हमको इतनी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो क्या उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, अब किस समय प्रूनिंग करना है, कैसी खाद देना है, क्या करना है, तो ये सब थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। अब धीरे धीरे करके अब समझ में आने लगा है, तो उसके हिसाब से फिर काम होने लगा है। और आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है? सबसे पसंद तो रोज है, रोज बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, बहुत नखरे हैं इस प्लांट के। मुझे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो रोज प्लांट के लिए आते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा सा बताइए कि आप रोज की केयर कैसे करती हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनको काफी हेल्प हो जाएगी रोज की केयर में। बहुत बहुत उसमें संभालना पड़ता है उसको, तो बहुत जल्दी मुरझा जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हमारे मायके में वहां पे था, वहां जमीन में ही लगा हुआ था, तो जमीन में लगने उसको होने पे ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती थी। हमारा पुराना दूध वाला पुराने समय में यही होता भी था, वो आता है तो पुरानी वो गोबर की खाद ले आता था, उससे हम लोग बोल देते थे पुरानी गोबर की खाद ले आता था, वही डालते थे उसमें। अगर उसमें कुछ किसी तरह से कीड़े मकोड़े लग गए, कुछ लग गए, तो नीम की खली, नीम की पत्ती का वो बना के वही डालते थे बस। उसके अलावा और हम लोग ने कभी भी कोई बाजार की खाद या वैसी कोई खाद नहीं डाली है। अच्छा, तो इतनी जो भीषण गर्मी होती है मई जून की, उसमें भी आपके रोज प्लांट सही रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, हो जाते थे। उस समय ज्यादातर तो फरवरी मार्च में बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरह से खिलते थे, खूब बढ़िया खिलते हैं। ओके। अच्छा, तो मैम आपको गार्डनिंग में सबसे अच्छा क्या लगता है, सबसे सेटिस्फैक्टरी क्या लगता है? सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कभी किसी गमले में अगर हमने कोई बीज डाला, पता चला इंतजार कर रहे हैं और नहीं फूट रहा है, अगर एक भी अंकुर फूटता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, एक बार बड़ा हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो मेरा तो समझ लो दिन भर में 3-4 बार टाइम उसी में बीतता था, जा जाकर देखते थे निकला कि नहीं, मुरझाया तो नहीं। और बहुत ज्यादा उसमें कभी कभी होता था, कभी धूप लग गई ज्यादा वो हो गया। अब यहाँ पे जो लगाओ तो यहाँ पे सारे कबूतर खराब कर देते हैं। तो वो सबसे ज्यादा खुशी है, हाँ, सबसे ज्यादा खुशी यही लगती है जब वो अंकुर फूटता है, वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, एक एक पत्तियां निकलती हैं जब उसमें, एक हुई, दो हुई, फिर 4 हुई, 6 हुई, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे बहुत खुशी लगती है। बिल्कुल सही बात बताई है आपने। मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ इस बात को। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी बॉन्साई बनाया है? बोनसाई, हाँ बोनसाई हमने कभी बनाया नहीं है, देखा है लेकिन हमने कभी बनाया नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमारे बल्कि मौसा जी थे, वो एग्रीकल्चरल में थे, तो उन्होंने तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे बनाए थे बोनसाई वाले, छोटे छोटे में सब कुछ निकलता था, अमरूद भी निकलता था, आम भी निकलता था और नारंगी सब कुछ निकलता था। उनके पूरे छत पे पूरी गार्डन बहुत सुंदर सा बनाया था उन्होंने। तो वो अपने छत पे उन्होंने पूरा इसी तरह से बनाया था, 50 पेड़ ऐसे लगाए थे, सब में फ्रूट्स निकलते थे बड़े अच्छे अच्छे। जब आपके बच्चे अपने नानी के घर जाते थे और देखते थे कि इतने सारे प्लांट्स हैं, बगीचे हैं, तो उन्हें कैसा लगता था, उनका क्या रिएक्शन होता था? जब हाँ, जब बच्चे छोटे, मुदित खासतौर से हमारा बड़ा बेटा जब छोटा सा था, तो वो उसको जब हम लेके अपने मायके गए थे, तो उस समय हमारे मायके में बहुत बड़े बड़े कटहल के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, अमरूद के थे, नींबू के थे, मतलब बहुत बड़ा समालन है गार्डन। तो उसमें खूब निकला हुआ, तो बच्चों को पेड़ में देखना बड़ा मतलब आश्चर्य उन लोगों को लग रहा था, कैसे पेड़ में उगा हुआ है, हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं, लेकिन बड़ा वो लगा। तो अब लेकिन नहीं है, क्योंकि अब हमारे पापा ही लगाते थे, और फिर अब तो बाकी जगहों पे मकान वकान भी बन गया, घर वर बन गया, तो अब नहीं है, वो बड़े वाले पेड़ तो नहीं है, लेकिन छोटा वाला तो पूरा गार्डन है। ओके, तो मतलब अभी भी गार्डनिंग हो रही है? हो रही है, हमारे भैया जो है ना वो बराबर करते हैं, खूब बढ़िया गार्डन में घास वास भी लगाए हैं, वो वाली ग्रीन वाली, और चारों तरफ क्यारी व्यारी लगा के बहुत खूबसूरत बनाया गार्डन उन्होंने। एक बात बताइए कि अगर मैं गार्डनिंग कर रही हूँ पॉट्स में, मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया है या सीमेंट में लगाया है या मिट्टी में लगाया है, किसी भी पॉट में लगाया है, वो मैटर करता है प्लांट की ग्रोथ में या नहीं करता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पॉट मैटर नहीं करता है, मिट्टी कैसी है ये मैटर करता है, लेकिन कुछ लोग का मानना है, मेरा भी मानना है, कि किस पॉट में हम गार्डनिंग कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो आपको क्या लगता है कि पॉट का रोल है और कौन सा पॉट बेस्ट है? हाँ बिल्कुल पड़ता है, सबसे अच्छा तो मिट्टी वाला होता है, पॉट में सबसे अच्छा मिट्टी वाला होता है, फिर सेरेमिक वाला थोड़ा ठीक होता है, और प्लास्टिक वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि प्लास्टिक वाला गर्मी में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है।
तो उसकी वजह से पौधों की जड़ें जो हैं वो या तो गलने लगती हैं या सूखने लगती हैं, उससे नुकसान होता है। सबसे अच्छा मिट्टी वाला पॉट होता हाँ, लेकिन मिट्टी के पॉट्स अगर छत पे रखे हैं तो बंदर तोड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत लोगों की। नहीं। है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ बंदर वंदर नहीं आते बिल्कुल। आंटी एक बात बताइए, आप इतनी एक्टिव, इतनी पॉजिटिव, इतनी स्मार्ट हैं, इतनी आपसे बात करके इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, तो ऐसा क्या है, मतलब कुछ बताइए। लाइफ में लोगों के मुसीबत ही मुसीबत चारों तरफ होता है, लेकिन ये है कि लोगों को खुशहाल जीवन जीना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को बिताना चाहिए, किसी भी रूप में बिताना चाहिए, कुकिंग करके, सिंगिंग करके, और पौधे पेड़ पौधे लगा के, बच्चों के साथ बैठ के, आस पड़ोस में बैठ के, किसी भी तरह से अपने मन को लगाना चाहिए। अकेले में लोग बैठेंगे तो डिप्रेशन का शिकार आजकल हो जाते हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे विचार दिमाग में आते हैं। तो अपने को बिजी रखना चाहिए, किसी भी तरह से रखना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है तो गाना अकेले में, हम तो अकेले गुनगुनाते भी रहते हैं, हमारा नहीं हुआ तो अपना गाना ही मन में गुनगुना। आंटी आप एक ट्रू गार्डनर हैं। आप के घर में आऊंगी, अगर मैं प्रयागराज आऊंगी तो जरूर आपके घर आऊंगी कुछ ना कुछ खाने के लिए। लेकिन अभी आप प्लीज हमें एक गाना सुनाइए। चलो ठीक है, 2 लाइन गा देते हैं, ज्यादा भी नहीं याद आ रहा है। दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात। दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन, आज की रात। रंग लाई है मेरे दिल की लगन, आज की रात। सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन, आज की रात। तो सितारों। बहुत सुंदर, बहुत। आंटी एक बात बताइए कि आप भी तुलसी जी की पूजा करती होंगी, तो बहुत से लोग हैं तुलसी जी में प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, और फिर प्लांट खराब होने लगता है, तो आप कैसे क्या करती हैं? नहीं तो चढ़ा के हटा लेते हैं तुरंत। अच्छा, तुरंत गमले में हटा नहीं डालते। हाँ, गमले में कुछ भी नहीं डालते, गमले में कोई चीज नहीं डालते। सब चीज का भोग बर्तन में ही करके ऐसे सामने लगाया और लगाने के बाद हटा लेते हैं। रखेंगे तो वहां चींटी आई जाएगी, चींटी आएगी तो फिर पेड़ को नुकसान होगा। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि दूर से प्रसाद चढ़ाएं और फिर उसको हटा लें। हाँ, दूर से भी लगाएंगे तो माता जी ग्रहण कर लेंगी, भोग लग जाएगा। आंटी जितने भी बिगनर्स हैं जिन्होंने हाल ही में गार्डनिंग शुरू की है, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी कि भाई ऐसे गार्डनिंग करो? बस पौधों को बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है कि आप उसमें पूरा दिन लगे रहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। जरा सा भी अगर पत्तियां पीली हो रही हैं या टेढ़ा मेढ़ा पेड़ निकल रहा है, लंबाई से निकल रहा है, टाइम से, जैसा कि तुम्हारे वीडियो में है, समय से प्रूनिंग करना चाहिए। पानी देखते देखते रहना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। खाद जब पौधे जो होते हैं, जब उसमें अंदर नीचे जड़ें बहुत जाल जैसी बन जाती है, बड़े हो जाते हैं, तो उसको पूरा निकाल के फिर अच्छे से साफ करके उसमें खाद डाल के मिला के, बस यही सब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए पौधों की। आंटी थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, तन से भी और मन से भी। अ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस वीडियो से। मैं कभी भी कोई और ऐसा सेशन करूंगी तो आपको बिल्कुल इनवाइट करूंगी। बिल्कुल, और जब भी इलाहाबाद आना, एड्रेस ले लेना मेरा और आना जरूर। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, बाय। तो आज का सेशन था गार्डनर्स टॉक पार्ट 2, और भी काफी सेशंस हो रहे हैं। मैं उसकी वीडियो एडिट करके जल्दी अपलोड करूंगी। अगर आप चाहें तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको मुझे मेल करना है या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच once again for watching this video. Make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.